नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल डॉक्टर कीर्ति इस हिंदी की दुनिया पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के 12वीं कक्षा तक के सभी बोर्ड के वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर बने रहिए। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कक्षा तीसरी मराठी सुलभ भारती, इसका 15वां अध्याय कला आमची। इसकी हम आज व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी देखने वाले हैं और साथ ही साथ में मराठी में तो हम देखने ही वाले हैं। साथ में इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं। कला आमची यानी हमारा आर्ट, है ना, हमारे द्वारा की हुई कला, आर्ट, है ना। तो एका आणि म्हणा यानी बोलो और सुनो। तो बच्चों, आर्ट के नाम से आपको एक बात तो याद आती होगी कि आपके स्कूल में जो रोज़ के आपके टाइम टेबल रहते हैं, उस टाइम टेबल में हफ्ते में एक दिन आपका आर्ट का पीरियड रहता है और उस क्लास में आप क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं या कागज़ के कोई खिलौने बनाते हैं या क्ले होता है, क्ले से कुछ ना कुछ बनाते हैं। टीचर आपको कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाना सिखाती है या फिर आपको घर से कुछ बना के लाने के लिए बोला जाता है ना। तो इस तरीके से आपके अंदर छुपी हुई जो कला रहती है ना, उसको बाहर निकाला जाता है, यानी पहचान की जाती है उसकी कि ये बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो वहाँ से जो है हमें इंटरेस्ट के बारे में पता पड़ने लगता है। तो यहाँ पे सुनिए और बोलिए। जैसे अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे ना बच्चों कि यहाँ पे देखिए ये टीचर हैं। ये टीचर क्या कर रही हैं, ये सब बच्चे जो बैठे हैं ना, इनका सब का आज आर्ट का क्लास है, आर्ट का पीरियड है ना। और ये इनका जो है आर्ट रूम है पूरा। इस रूम में सब लोग इस पीरियड में आते हैं और फिर बढ़िया अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ना, तो ये बच्ची इस बुक में कुछ बना रही है। ये इसने देखो हाथ में एक छतरी सी बनाई हुई है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इसने देखो पंछी बनाया हुआ है हाथ में कागज़ का। फिर यहाँ पे एक घर बनाया हुआ है, ये भी एक हर्ट सा बनाया है। और ये जो बच्चा है ये फर्श पर कुछ बना रहा है ना। यहाँ पे देखो ये बच्चे भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने टेबल पे खड़े होके, है ना, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों यही आज हम देखने वाले कि ये क्या बना रहे हैं, है ना। तो देखते हैं। मुलांनो, तुम्हाला हा क्लासरूम दिसतोय। ह्या क्लासरूममध्ये बघा इथे बाई उभ्या आहेत आणि बाई काय करतायत, सर्व मुलांना बघतायत की ते काय करतायत म्हणून। ही मुलगी इथे आहे ना, ही बघा हिच्या वर्कबुकमध्ये किंवा नोटबुकमध्ये काहीतरी बनवते। ड्रॉइंग बुक आहे हिची ही, आणि ड्रॉइंग बुकमध्ये काहीतरी ड्रॉइंग करते। मग हा मुलगा बघा, ह्यानी छत्री बनवलेली, हातामध्ये छोटीशी छत्री आहे। पुन्हा ही मुलगी बघा, ही बघते की ही काय करते। ह्या मुलीने बघा हातामध्ये पक्षी बनवलेला आहे पांढऱ्या रंगाचा, म्हणजे की कागदाचा। मग ही मुलगी आहे ना त्या पक्षीला बघते आणि हिनी ना आधीच हे घर बघा हे इथे बनवून ठेवलेलं आहे आणि इथे पण मुलं सगळं काहीतरी बनवत आहेत टेबलावर वगैरे। तर या प्रकारे हा आमचा कला रूम आहे, कलाचा वर्ग आहे, म्हणजे आर्ट क्लास आहे, जो तुम्हाला आठवड्यातनं एक दिवस 45 मिनिट टू 1 आवर, म्हणजे कधी कधी 45 मिनटं किंवा कधी कधी 1 तासाचा हा वर्ग असतो। विद्यार्थियों, जब हम आर्ट की बात करते हैं तो बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं ना, क्योंकि आप लोग को लगता है पढ़ाई लिखाई नहीं है, बढ़िया जाएंगे वहाँ पे मस्ती करेंगे, कुछ बनाएंगे। तो यहाँ की जो आपको ऐसा लगता है बच्चों की पढ़ाई नहीं है, लेकिन ये भी तो आपकी पढ़ाई है ना, आर्ट। इसमें आप अपने मन से खुश होकर कुछ ना कुछ बनाते हो। तो यहाँ आपके चेहरे की खुशी और आपका वो खुश होकर किया गया काम जो होता है ना, वो देखते ही बनता है। आपके चेहरे की खुशी देखकर एकदम मस्त मन प्रसन्न हो जाता है। तो देखो बच्चों, देखते हैं। आज वर्गात कला शिक्षणाचा तास होता, यानी आज हमारी क्लास में कला शिक्षण यानी आर्ट की पढ़ाई का घंटा था, यानी पीरियड था। तास यानी पीरियड यहाँ पे। बाईंनी आवडेल ते काम करायला सांगितले। अब देखो, टीचर लोग भी समझते हैं बच्चे जो है पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं बेचारे, है ना। अब इनको कुछ तो ऐसा देना चाहिए जिससे खुश हो जाए। तो फिर टीचर क्या बोलती है आर्ट क्लास में कि बच्चों आपको जो भी अच्छा लगता है ना वो करो। तो बाईंनी आवडेल ते काम करायला सांगितले, यानी टीचर ने कहा कि आपको जो अच्छा लगे वो काम करो। तिच्या मैत्रिणीने कागदाचा पक्षी बनवला, है ना। नहीं, नेहा ने आग पेटीचे घर बनवले, यानी नेहा नाम की जो लड़की है ना, उसने आग पेटी यानी कि तो उसने आग पेटी यानी कि माचिस का एक ही यहाँ पे घर बनाया हुआ है। माचिस
देखा ना, अपने माचिस को देखेंगे तो आपको घर जैसा दिखाई देगा, उसको जोड़ जोड़ के उससे घर बनाया जाता है। तो 3-4 माचिस जोड़ के उसके ऊपर से माचिस रख दो तो मस्त घर बन जाता है ना। तो उसने आग पेटी यानी माचिस का, यानी कि क्या बोलेंगे आप उसको, मैच स्टिक्स, उसका जो है घर बनाया। तिच्या मैत्रिणीने कागदाचा पक्षी बनवला। अब देखो यहाँ पे ये जो लड़की है ना, ये नेहा की, ये जो नेहा है और ये नेहा की फ्रेंड है, मतलब उसकी मैत्रिण सहेली है। उसने क्या बनाया, कागज का एक पक्षी बनाया हुआ है, हाथ में है ना, उसके हाथ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो बच्चों, पक्षी आगपेटीच्या घराच्या छतावर बसवला। ये जो पक्षी दिखाई दे रहा है ना आपको, इस पक्षी को इस आगपेटी के घर पर बनी हुई ये जो छत है ना रेड कलर की, इसके ऊपर बिठाया है, यानी बसवला यानी बिठाया हुआ है उसको, यानी घर के ऊपर पंछी बैठा है, ऐसा वहाँ पे उन्होंने सीन तैयार किया है। वहिदाने वहीत पक्ष्यांचा थवा काढला। अब देखो बच्चों, ये जो है ना, ये वहीदा है, इसने अपने नोटबुक में क्या बनाया है, पक्ष्यांचा थवा यानी पक्षियों का समूह बनाया है, ग्रुप बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, श्रीनाथने खराट्याच्या काड्यांची छत्री बनवली। अब श्रीनाथ जो है ना, उसने क्या किया बच्चों, देखो जो खराटा रहता है ना, खराटा यानी झाड़ू रहता है, ब्रूम, उसकी जो लकड़ियाँ निकलती ना, उससे उसने ये वाली एक छत्री बनाई छोटी सी, कितनी सुंदर है देखो, है ना। आणि अफजलने फरशीवर खडूने घरटे काढले, सगळे कले दंग झाले। और ये देखो, ये यहाँ पे अफजल नाम का लड़का है, इसने यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना कुछ भी, लेकिन अब आपके पास में अगर टेक्स्ट बुक होगी तो देखना, उस टेक्स्ट बुक में आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाई देगा कि अफजल ने यहाँ पे जो है बहुत सुंदर पंछियों का घोंसला बना के रखा है। तो घरटे यानी क्या बच्चों, घरटे यानी नेस्ट, घोंसला, ठीक है। अभी हम इसके शब्दार्थ को भी देखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि शब्दार्थ नहीं देखेंगे, तो शब्दार्थ भी हम देखने वाले हैं। सगळे कले दंग झाले, यानी सब आर्ट में, यानी ड्राइंग करने में, कुछ न कुछ कलाकारी करने में, कला यानी क्या, कलाकारी हो गई कि नहीं। तो सभी बच्चे जो है अपनी अपनी कलाकारी बनाने में, कलाकारी करने में दंग हो गए, दंग यानी तल्लीन हो गए, उसमें मग्न हो गए, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया ना, कला आमची यानी क्या, हमारी कला। आप टीचर को दिखा रहे कि टीचर देखो हमारी कला है ना, मिस देखो हमारी कला, इस तरह से। आगे देखते हैं बच्चों कि इसके शब्दार्थ किस तरीके से हैं। तो देखिए, कला यानी आर्ट, आग पेटी यानी माचिस, मैच स्टिक्स, वही यानी कि कॉपी, नोटबुक, पक्ष्यांचा थवा यानी पक्षियों का समूह, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। आगे देखते हैं, खराटा, खराटा यानी क्या, झाड़ू, स्लोपी ब्रूम, यानी वो मोटी लकड़ियों का बना हुआ झाड़ू आता है, अभी इसमें पिक्चर है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। छतरी यानी छाता या अम्ब्रेला, जो आप बारिश में लेकर जाते हैं ना बाहर, वो। खड़ू यानी पेन या फिर चौक, घरटे यानी घोंसला या फिर नेस्ट, दंग यानी मग्न, स्टनिंग, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अब इसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आज वर्गात कुठला तास होता, यानी आज क्लास में कौन सा पीरियड था। तो आज वर्गात कला शिक्षणाचा तास होता। बाईंनी मुलांना काय करायला सांगितले, यानी बाई ने बच्चों को क्या करने के लिए कहा। उत्तर में लिखेंगे, बाईंनी मुलांना आवडेल ते करायला सांगितले, यानी टीचर ने बच्चों को जो भी अच्छा लगता है वह बनाने के लिए, वह करने के लिए बोला। नेहाने काय बनवले, नेहाने क्या बनाया, नेहाने आग पेटीचे घर बनवले, नेहाने आग पेटी यानी माचिस का घर बनाया। आग पेटीचे घर कोणी बनवले, देखो दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो यानी माचिस का घर किसने बनाया, तो उत्तर लिखेंगे, आग पेटीचे घर नेहाने बनवले, है ना, नेहाने बनाया। कागदाचा पक्षी कोणी बनवला, यानी कागज से पंछी किसने बनाया, उत्तर है कागदाचा पक्षी नेहाच्या मैत्रिणीने बनवला, है ना। कागज का पक्षी नेहा की सहेली ने बनाया। अब यहाँ पे हम नेहा की सहेली क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि नेहा की फ्रेंड है ना, उसका कोई नाम नहीं बताया हमें, उसमें कहा गया है हमें कि नेहाच्या मैत्रिणीने कागदाचा पक्षी बनवला, तो इसीलिए हम यहाँ पे नेहाची मैत्रीण ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। कागदाचा पक्षी कुठे बसवला, यानी कि कागज के पंछी को कहाँ बिठाया, तो कागदाचा पक्षी आग पेटीच्या घराच्या छतावर बसवला, यानी कागज के पक्षी को
माचिस से बने हुए घर की छत पर बैठाया। आगे देखते हैं, वहीदा ने वहीत काय काढले, यानी वहीदा ने अपने नोटबुक में क्या बनाया? तो वहीदा ने वहीत पक्ष्यांचा थवा काढला, यानी वहीदा ने नोटबुक में पक्षियों का थवा यानी बर्ड का जो ग्रुप होता है वह बनाया, यानी बहुत सारे पंछी एक साथ उड़ते हुए उसने वहाँ पर दिखाए। अब यहाँ वही लिखा है ना ग्रीन कलर में, वहाँ वही कर लेना, ठीक है। श्रीनाथ ने काय बनवले, यानी श्रीनाथ ने क्या बनाया? तो श्रीनाथ ने खराट्याच्या काड्यांची छत्री बनवली। श्रीनाथ ने ऐसा लिखना है आपको उत्तर में, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में लिखा है ना सेम वैसा। यानी श्रीनाथ ने क्या किया, वो जो खराटे की झाड़ू की लकड़ियाँ थी ना, उससे छत्री बनाई। अफजल ने फरशीवर खडूने काय काढले? अफजल ने फरशी पर उस चौक से क्या बनाया? तो अफजल ने फरशीवर खडूने घरटे काढले। तो अफजल ने फरशी पर उस चौक से घरटे यानी नेस्ट बनाया। अब देखो बच्चों, यहाँ आपको सारी पिक्चर दी हुई है। कैसे? पहा, एका, म्हणा, वाचा, यानी देखो, सुनो, बोलो और पढ़ो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक एक पिक्चर कितने अच्छे से दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, घर। घर कहाँ है? नंबर 1 पे आपको क्या दिया हुआ है, ये घर। और घर लिखते कैसे? देखो, घर। ये क्या दिख रहा है आपको दूसरे पिक्चर में? नेस्ट, यानी जो अफजल ने फर्शी पर बनाया था ना, वो है ये। अफजल ने फर्शी पे क्या बनाया था? खड़ू से घरटे। तो घरटे यानी नेस्ट। अब यहाँ पे घरटे देखो, घ र ट में एक की मात्रा, टे, घरटे। अब ये देखो, ये क्या है? छत, यानी वो जो माचिस का घर बनाया था ना, उसकी ऐसी छत थी। छत यानी रूफ। ये देखो, छत कैसे लिखते हैं? कोई मात्रा नहीं, छ और त। फिर यहाँ आएंगे, देखो, ये क्या है? छतरी। उसने खराटे की झाड़ू से छतरी बनाई थी ना, तो देखो छतरी कैसे लिखते हैं? छ त्र में बड़ी की मात्रा, त्रि, छतरी। अब ये देखो, ये लड़का है ना, इसका नाम हमें बताया था श्रीनाथ, है ना। और उसके बाद में ये क्या है? देखो, ब्रूम, खराटा यानी ये झाड़ू, मालूम है ना, पानी वानी सूखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, पानी निकालने के लिए। लादी पे पानी गिरा हुआ हो या कहीं भी आंगन को साफ़ करने के लिए आंगन में पानी डाल के इस झाड़ू से उसको साफ़ किया जाता है, इसको बोलते हैं खराटा। ये क्या है बच्चों? देखो तो, खड़ू यानी चॉक या फिर पेन, है ना, जिससे आप पट्टी पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। ये देखो बच्चों, क्या है? वही यानी कि नोटबुक। आप भी नोटबुक में लिखते हो ना, आपकी मिस देती है आपको, होमवर्क करने के लिए देती है, ABCD 1 2 3 4 ये लिखते हो। अब तो आप सब वर्ड्स भी लिखने लगे हो, बड़े हो गए हो ना, 3rd में चले गए हो। तो वही कैसे लिखते हैं? व और हमें दूसरी ई की मात्रा। ये देखो, ये क्या है? पक्षी, बर्ड, है ना। तो पक्षी कैसा लगते हैं? प क्षत्रिय का और उसमें दूसरी ई की मात्रा, पक्षी। अब देखो, ये आग पेटी यानी कि माचिस, है ना। मम्मी घर में मना करती है ना, माचिस के पास नहीं जाना, माचिस को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इसके अगर बच्चे इसको हाथ लगाए तो इससे आग लगने का डर रहता है ना। बच्चे मस्ती करते हैं, मम्मी जैसा ये माचिस की लकड़ी निकाल कर जलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मम्मी को देखते हैं ना जलाते हुए, तो वो सोचते हैं हम भी कर सकते हैं, तो फिर ऐसे करके देखने की कोशिश करते हैं। इसको मराठी में कहा जाता है आग पेटी। तो बच्चों, ये सब चित्र अब आपके सामने क्लियर हो गए। आगे देखते हैं सांगा यानी बोलो, बताओ ऐसा। कला शिक्षणाच्या तासाला तुम्ही कोणकोणत्या वस्तू तैयार केल्या? यानी कला शिक्षण का आर्ट का जो क्लास था ना, उसमें तुमने कौन कौन सी चीज़ें तैयार की? दूसरा प्रश्न है, तुम्ही कोणती चित्रे काढली, यानी तुमने कौन से चित्र बनाए? तीसरा क्वेश्चन ई दिया है, तुमची कोणती वस्तू किंवा चित्र वर्गात सर्वांना आवडले, यानी तुमने बनाई हुई कौन सी वस्तू या कौन सी चीज़ या फिर कौन सा चित्र क्लास में सबको अच्छा लगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके क्वेश्चन के आंसर हम इसे लिखेंगे। कला शिक्षणाच्या तासाला तुम्ही कोणकोणत्या वस्तू तैयार केल्या? अब आपकी स्कूल में देखो, आपकी टीचर ने जो भी आपसे बनवाया हो वो आप लिख सकते हो। अक्सर टीचर्स ऐसी चीज़ें बनवाती है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कला शिक्षणाच्या तासात आम्ही कागदापासून वेगवेगळ्या प्रकारची खेळणी बनवली,
यानी आर्ट के क्लास में हमने कागज से अलग अलग तरह के खिलौने बनाए। मी कागदाने फिरकी बनवली, मैंने कागज से फिरकी बनाई। फिरकी मालूम है ना, वो हवा के सामने या हाथ में एक लकड़ी के ऊपर लगी हुई रहती है और हाथ में लेकर उसको भागो ना तो वो गोल गोल घूमती है अच्छी, तो उसको फिरकी कहा जाता है। माझ्या मित्राने कागदाचा चेंडू बनवला, मेरे फ्रेंडने कागज से बॉल बनाया, आमच्या बाईंनी आम्हाला मातीपासून खेळणी बनवायला शिकवली और हमारे टीचर ने हमको मिट्टी से खिलौने बनाना सिखाया। आगे देखते हैं, तुम्ही कोणकोणती चित्रे काढली, यानी तुमने कौन कौन से चित्र बनाए। आम्ही फूल, ये पहला है ना, फूल लिखा है, फूल, आंबा, कैरी, केळी, अननस, घड्याळ, टी व्ही, पेन्सिल, वॉटर बॉटल आणि पुस्तक ही चित्रे काढली। यानी हमने कौन कौन सी चित्रें बनाई, फ्लावर की चित्र बनाई, मैंगो, रॉ मैंगो यानी कैरी, केली यानी बनाना, अनानस, उसके बाद में घड्याळ यानी कि वॉच है ना, उसके बाद में क्या है, टीव्ही, पेन्सिल, वॉटर बॉटल, किताबें, इनके चित्र बनाए। तुमची कोणती वस्तू किंवा चित्र वर्गात सर्वांना आवडले, यानी तुम्हारी कौन सी चीज़ या कौन सा चित्र या कौन सी चीज़ बच्चों सबसे ज़्यादा क्लास में सबको अच्छी लगी। तर मी काढलेले आंब्याचे चित्र सर्वांना खूप आवडले। यानी यहाँ पे कहा गया है कि मैंने बनाया हुआ आम का चित्र सबको क्लास में बहुत अच्छा लगा। बाईंनी मला शाबासकी दिली और मेरी टीचर ने मुझे शाबाशकी दी क्योंकि मैंने बहुत सुंदर उसको बनाया था। मी खूब खुश झाली, मैं बहुत खुश हो गई। तो बच्चों, अब आपने देखा ना यहाँ पे कि इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन भी इसमें से बन जाते हैं, ये वन वर्ड के भी आते हैं। तो विद्यार्थी हैं आप या फिर टीचर हैं या पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इन क्वेश्चंस को भी बच्चों को तैयार करवाइए ताकि बच्चे जो है आराम से जो है लिख सकते हैं। अभी इस समय तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ही टिक मार्क वाला आता है, अगर बच्चों को पढ़ना आता है तो टिक लगा सकते हैं। इस टाइप के पेपर भी बन रहे हैं, गूगल पेपर जिसको कहा जाता है ना। तो देखिए आप और बच्चों की तैयारी करवाइए। बच्चों, आपको ये लेसन कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया या नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है बच्चों, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और मिलती हूँ आपसे अगले अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।